जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आपका इस टाइम रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। जो आपके यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में आगे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, तो डेली क्लास लीजिए। डेली प्रैक्टिस सेट आपका सुबह 11 बजे चलता है ये। ठीक है, डेली क्लास लीजिए, आप 2 से 3 दिन क्लास लीजिए। देख लीजिएगा आपका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप प्रयास करेंगे लगाने का तो सारा क्वेश्चन इसी में से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो ठीक, तो जानते हैं आपका एग्जाम का भी बहुत कम दिन बचा है। ठीक है, यूपी पुलिस वालों का भी और एसएससी जीडी वालों का भी। यूपी पुलिस का आपका 17 और 18 का एग्जाम है, एसएससी जीडी वालों का शायद 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेली क्लास लीजिए, डेली प्रैक्टिस करिए ताकि आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन है आज आपका। क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का और जो लोग लगा ले वो कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, एक बार अपने से प्रयास करिए क्वेश्चन लगाने का और आप बस लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका 30 से 35 मिनट का क्लास होगा। 35 से 40 मिनट में हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे क्वेश्चन में जो आपके आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगाइए, सभी लोग प्रयास करिए आप लोग लगाने का। ठीक है, जब तक आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, तो एक बार जरूर अपने से प्रयास किया करिए लगाने का। क्या दिया है? दिया आपका एक निश्चित कूट भाषा में DEN को 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। वही आपका SNAKE को 125 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में आपका CAVE को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा बताइए सभी लोग, किसका क्या हो सकता है आपका। और जो लोग कोडिंग डिकोडिंग का पढ़े होंगे वो ये क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। ठीक है, आपको बेसिक क्लास में बताया गया ना। जो लोग बेसिक क्लास नहीं देखे हैं, देखिए अब आपके पास कम टाइम है। इससे पहले मैं आपको बार बार बोलता था कि आप लोग बेसिक क्लास ले लीजिए। ठीक है, अभी तक अगर आप नहीं लिए हैं तो अब मत लीजिए। ठीक है, बस आप डेली प्रैक्टिस लगाइए। प्रैक्टिस से ही हम आपको 0 लेवल से एकदम अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, दिया है आपका DEN = 27। क्या दिया आपका DEN = क्या दिया आपका 27 दिया है। ठीक है, वही आपका और क्या दिया है, आपका दिया SNAKE = आपका क्या दिया है, SNAKE = आपका दिया है 125। क्या दिया आपका 125 दिया है। और देखिए आपका क्या दिया है, तो आपका पूछा है तो आपका CAV = क्या होगा, CAV = क्या होगा। तो बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम। क्या दिया, देखिए 1 2 3 कितना संख्या, कितने अक्षर दिए गए, 3 अक्षर। DEN 3 अक्षर दिए गए तो 3 का क्यूब करिए। क्या करिए, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है आपका 27 होता है। क्या होता है 27, और 27 ही ध्यान से देखेंगे तो 27 ही आपका दिया गया है, यही दिया है ना। उसी प्रकार आप इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर है। क्या किया गया, क्यूब किया गया। 5 का क्यूब कर दीजिए, कितना हो गया आपका 125 हो गया। कितना हो गया 125 हो गया। फिर अब इसमें वही देखिए 1 2 3 4 कितने अक्षर है, 4 अक्षर है। क्या किया गया, क्यूब किया गया। 4 का क्यूब करिए। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौके 16 चौका 64। क्या हो जाएगा आपका 64। और 64 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 64, यही सी वाला 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी इसलिए बताओ कि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बताया हूं, तो आपको ढेर बेसिक से इस क्वेश्चन का जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते थे अपने से। ये क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। अगर आप डेली क्लास ले रहे तो आप ये क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठाए होंगे। ठीक है, क्या किया गया, इसमें कुछ नहीं किया गया था। बस आपका कितने अक्षर दिए गए, देखिए DEN कितने अक्षर दिए गए, 1 2 3 3 अक्षर दिया गया। तो क्या करिए, 3 का क्यूब कर दीजिए। कितना हो गया आपका 27 हो गया। ठीक है, फिर वही प्रकार इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5 कितना अक्षर दिया गया आपका, 5 अक्षर दिया है। तो 5 का क्यूब कर दीजिए। 5 का क्यूब 125 और 125 ही आपका दिया गया। फिर इसमें देखेंगे कितने अक्षर है, 1 2 3 4 4 अक्षर है। क्या करिए, 4 का क्यूब कर दीजिए। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। 64 आपके सी वाले ऑप्शन दिया है, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली क्लास लीजिए और सारे क्वेश्चन जो भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा, सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां सर्च करेंगे सरकारी जंग। ठीक है, वहां भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो डेली प्रैक्टिस लगाइए,
लास्ट तक आप बने रहिएगा, ठीक है। ये नहीं कि एक दो क्वेश्चन देख के आप चले जाए, तो उससे आपको नहीं फायदा होने वाला है। जब तक आप जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जाए सारे क्वेश्चन करिए, तभी आपको फायदा होने वाला है, ठीक। और डेली क्लास लीजिए। अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है, यूपी पुलिस का हुआ या एसएससी जीडी का हुआ, डेली क्लास लेंगे तभी आपका क्लियर हो पाएगा। एक दिन क्लास लेंगे, एक दिन नहीं लेंगे तो आपको आगे भूल जाएगा, ठीक है। सबको भूल जाता है ना, तो आप एक रूटीन बना लीजिए कि हाँ हमको डेली 11 बजे क्लास लेना है, ठीक। 11 बजे आपका लाइव क्लास चलता है ये, उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं। बात का ये रहता है कि आपका बात का ही रह जाता है कि चलिए बाद में देख लेंगे, आपका बात का ही रह जाता है। और जब लाइव चलता है तो आप आराम से अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करेंगे, जिनको भी नोट करना है नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक। जिनको भी नोट करना है नोट कर लीजिए। और आपका जानते हैं आप लोगों का हिंदी का क्लास भी चलेगा, ठीक है। अब की बार मैं रीजनिंग का अलग क्लास चला रहा हूँ, हिंदी का अलग, ठीक है। तो आज आपका रीजनिंग का क्लास है, कल हम आपको हिंदी का चला देंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी एग्जाम की गारंटी मेरी है। अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो एग्जाम में आपके रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे, तब आपको उस टाइम पता चलेगा कि हाँ ये क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। नहीं तो अभी भी जितने लोग प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, और जो लोग जैसे नहीं लगा रहे, मतलब आज अगर आपका पहला दिन है, 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस का हुआ, चाहे एसएससी जीडी का हुआ, चाहे रेलवे का हुआ, ठीक है। इस टाइम आपका यूपी पुलिस और एसएससी जीडी महत्वपूर्ण है, वहीं से आप होंगे जो लोग भी देख रहे होंगे, ठीक। मतलब या आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे या एसएससी जीडी का, ठीक। तो आप 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, उसके बाद आप इस एग्जाम के जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। देखिए आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक। आप उस टाइम सोचेंगे कि हाँ वो क्लास लिए थे, वो क्लास में ये क्वेश्चन कराया गया था और यही आपका एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, प्रयास करेंगे सभी लोग लगाने का। लगाइए इस क्वेश्चन को और देखिए आप एक ही पॉइंट करिए, क्या एक ही पॉइंट करिए लेकिन करिए, ठीक। क्वेश्चन ही सिर्फ नोट करिए लेकिन नोट करिए। बोर्ड में ऐसा बोला जाता था ना, बहुत लोग बोलते थे कुछ ना आए तो क्वेश्चन ही उतार दीजिए, नंबर मिल जाएगा, ठीक। ऐसे ही बोलते थे कुछ ना आए तो क्वेश्चन ही उतार दीजिए, नंबर मिल जाएगा। लेकिन वहाँ से पास होकर क्या करेंगे, मेन चीज़ तो आपका यहाँ पे है, यहाँ क्वेश्चन उतारने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर आप एक एक पॉइंट करते चले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन जरूर लग जाएगा। एक पॉइंट करिए, फिर मान लीजिए आगे नहीं आ रहा है तो वहाँ तक तो आपका 1 पॉइंट हुआ, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में 2 पॉइंट करिए, तीसरे वाले क्वेश्चन में और आगे बढ़ेंगे, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे। जब बार करेंगे एक ही क्वेश्चन तो आपको आराम से आ जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा सारा क्वेश्चन PDF के रूप में टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये लगाइए, क्वेश्चन आप लोग लगाइए सभी लोग। क्या दिया है? दिया है आपका सूरज की तस्वीर की ओर देखते हुए गौरव ने कहा। ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का भी हमने आपको एक एक पॉइंट 0 लेवल से बेसिक से एकदम बताया था, ठीक। क्या दिया है आपका? दिया है आपका सूरज की तस्वीर की ओर देखते हुए गौरव ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तस्वीर में दिख रहे लड़के सूरज किससे गौरव किस प्रकार संबंधित है? तस्वीर में दिख रहे आपके, तस्वीर में दिख रहे लड़के सूरज से गौरव किस प्रकार संबंधित है। देखिए क्या दिया, देखिए ऐसे क्वेश्चन देख के आप डरा मत करिए। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ऐसा है जो सबसे इजी होता है, अगर आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आ रहा था तो आपको वही सबसे ज्यादा कठिन लगता है, ठीक। क्या दिया देखिए, एक एक पॉइंट करिए, एक एक प्रयास करिए अपने से, ठीक। क्या दिया, सूरज की तस्वीर की ओर देखते हुए गौरव ने कहा। किसकी तरफ? सूरज की तरफ देखते हुए, सूरज की तस्वीर की ओर देखते हुए गौरव ने कहा, यह मेरे मतलब गौरव ने कहा यह मेरे दादा के, मतलब ये गौरव के पिता होंगे जो यहाँ पे होंगे, गौरव के पिता के पिता, ये आपका गौरव के पिता ये हुआ, पिता के पिता ये हुआ, ठीक है। ये गौरव के दादा हुए, ठीक। यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए, गौरव ने कहा यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब इनका इकलौता पुत्र, इनका इकलौता पुत्र ये हुआ, ठीक। इनका इकलौता पुत्र ये हुआ। अब देखिए इनके पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। कौन है? कौन है तस्वीर में? कौन है? सूरज है, तो ये सूरज हो गया। यही दिया है ना। गौरव कह रहा है कि यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का,
पुत्र है, मतलब इसका पुत्र है, ठीक। और जब इस यश का भी पिता यही है और जी का भी पिता यही है, देख रहे हैं ना, देखिए यश का भी पिता यही है और जी का भी पिता यही है, तो अगर दोनों का पिता एक ही है तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, इनका क्या रिलेशन बनेगा। यही क्वेश्चन पूछा आपसे ना, क्या पूछा है, लड़के तस्वीर में दिख रहे लड़के, तस्वीर में दिख रहे लड़का कौन है, सूरज है, दिख रहे लड़के सूरज से गौरव किस प्रकार संबंधित है, तो इन दोनों में क्या संबंध बनेगा। अगर ये जो है गौरव का भी पिता है और इसके भी पिता है, जब दोनों के पिता एक ही होंगे तो मतलब ये दोनों क्या होंगे, भाई होंगे, क्या होंगे, भाई होंगे। और भाई आपका कौन सा ऑप्शन दिया है बताइए सभी लोग, भाई आपका ए वाला ऑप्शन दिया है, ए वाला आपका ऑप्शन भाई दिया, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको जब समझ में आएगा तो आपको इजी लगेगा, जब नहीं समझ में आता है तब आपको कठिन लगता है। और अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो आपको इजी लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, नोट करिए, जिनको नोट करना है, फिगर ही आपको फटाफट बनाना है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट से कम ही, जितनी जल्दी नोट करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराया जा सकेगा। ठीक, आप बस फटाफट नोट करिए, और क्वेश्चन तो आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे भेज दिए जाएंगे, ठीक, उसका टेंशन मत लीजिए आप। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से संबंधित, ठीक है, और कोई भी जानकारी चाहिए आपके एग्जाम से संबंधित, या कोई क्वेश्चन हो जो आप नहीं लगा पा रहे हो, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा हो, तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए या लिखकर आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर भेजिए। ठीक, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि ये क्वेश्चन आपका कैसे लगेगा। ठीक है, या कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा सके, ठीक, कहीं भी आपको प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप वो भी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ से भी आप कह सकते हैं। ठीक, हो गया सभी लोगों का, नोट हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयास करिए लगाने का। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाएंगे, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाइए, देखिए कितने लोग लगा पाते हैं। लगाइए इस क्वेश्चन को, आप लोग टेस्ट के तौर पे समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपका टेस्ट के तौर पे है, ये क्वेश्चन आपका टेस्ट के तौर पे है। लगाइए सभी लोग, 2 मिनट का समय है आपके पास, आपके पास 2 मिनट का समय है, तो लगाइए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आप लोग लगाएंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, क्या दिया क्वेश्चन में, दिया उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। बताएंगे क्वेश्चन को, हमने ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया है। करिए आप लोग, करेंगे सभी लोग, अपने से लगाइए आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाइए। लगाएंगे सभी लोग क्वेश्चन को, हो गया आप लोगों का, जिनका भी हो गया कमेंट में आंसर करें, नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं, आपको बताया जा रहा है। ठीक, टेंशन मत लीजिए, जब नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे सभी क्वेश्चन लग जाते तो आप पढ़ते नहीं, ठीक है, उसीलिए आप आए हैं पढ़ने के लिए, जानकारी लेने के लिए, जानने के लिए, एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो मैं आपको आराम से एग्जाम क्लियर कराऊंगा। ठीक है, क्या दिया आपका, दिया 15 जो है आपका 52 से रिलेटेड है, 15 जो है आपका 52 से रिलेटेड है। देखिए ऐसे ही मैं आपको होमवर्क के में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। ठीक, क्या दिया आपका 15 जो आपका 52 से रिलेटेड है, और तो आपका 33 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 33 किससे रिलेटेड रहेगा। 15 जो आपका 52 से रिलेटेड है तो 33 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। एक चीज और आपका दे दिया है, क्या दिया है, उसी प्रकार दिया है आपका 22 जो 73 से रिलेटेड है, 22 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 73 से रिलेटेड है। अब देखेंगे ये आपका किस तरीके से हो सकता है, 15 जो आपका 52 से रिलेटेड है, 22 जो आपका 73 से रिलेटेड है, उसी प्रकार आपको 33 किससे रिलेटेड रहेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे 15 गुणे अगर मान लीजिए आप 3 कर दें, ठीक है, अगर 15 गुणे 3 कर दीजिए कितना हो गया आपका 45 हो गया, कितना हो गया आपका 45, और 45 में आप क्या करिए 7 जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52। अगर 45 में हमने 15 में 3 से गुणा किया 45 आ गया, 45 में यही 7 प्लस कर दिया कितना आ गया 52 आ गया। तो अगर ये रूल सही है तो आपका 22 और 73 भी उसी प्रकार लगेगा, 22 और 73 भी उसी प्रकार रहेगा।
ठीक, तो हम उसका भी देख लेते क्या किया गया। सबसे पहले हमने 3 से गुणा किया, उसके बाद फिर हमने 7 जोड़ दिया, यही दोनों करिए। 22 में आप क्या करिए, 3 से गुणा करिए, 22 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 22 3 66 हो जाएगा। फिर क्या किया गया, 7 जोड़ दिया गया, 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका, 7 6 13 का 3 हासिल 1 6 1 7 73 हो जाएगा। और ध्यान से देखेंगे 73 ही आपका दिया भी गया है, क्या दिया आपका 73 ही दिया गया है, मतलब ये रूल आपका सही है। और ये रूल सही है तो यही रूल आप इसमें लगा दीजिए, सही ना। अगर ये रूल आपका सही है तो अगले वाले क्वेश्चन में ये रूल लगा दीजिए, फटाफट कर लीजिए, कर लेंगे ना, बताइए करके बताइए आप लोगों का क्या आंसर आएगा। अभी अब तो आप कर ही लेंगे आराम से, बताइए करके। और आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। देखिए आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए आपका सोचा जा रहा है कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दिया जाए। ठीक, बहुत ही आपके जो चुने हुए क्वेश्चन हैं जो आगे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप देखिएगा जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन आपको नॉलेज होगा, उस दिन आप कहेंगे हाँ सर जो क्वेश्चन पढ़ाए थे वो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपे हैं। ठीक, तब उस दिन आप याद करेंगे। बताइए क्या है आप लोग, 33 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 33 में 3 33 ही यहाँ 99। उसके बाद क्या किया गया है, 7 प्लस किया गया है, 7 प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा 106। यही होगा ना, यही होगा 106 ना। 106 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग साथ में बोलेंगे 106 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है क्या दिया है 106, यही 106 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, इजी क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन है। जो आपको जब आपको लगने लगेगा सारा क्वेश्चन है तो आपको इजी लगेगा, और जब नहीं लगता तो वही हमको कठिन लगने लगता है। और जो डेली क्लास ले रहे हैं वो आराम से क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं, जो नहीं ले रहे नहीं लगा पा रहे हैं। कैसे एग्जाम क्लियर करेंगे आप लोग जब डेली नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं डेली क्लास लीजिए। ठीक, जहाँ से आपको समझ में आए, ये मत देखिए कोई वहाँ पढ़ रहा है तो वहाँ आप चले जाएं। आजकल यही हो रहा है कि सब प्रचार करवा दे रहे हैं अपना, ठीक है, कि जहाँ उनको अच्छा लग रहा है वहीं आप भी जाना चाह रहे हैं। आप वहाँ पढ़िए जहाँ आपको समझ में आए। ठीक, जहाँ आपको समझ में आए वहाँ से पढ़िए, ये नहीं कि अगर वो वहाँ पढ़ रहा है तो आप भी वहाँ पढ़ें। आपको जहाँ समझ में आए वहीं से पढ़िए, डेली पढ़िए। एक दिन गैप करेंगे, एक दिन पढ़ेंगे तो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं डेली क्लास लीजिए, डेली पढ़िए, डेली प्रैक्टिस लगाइए। आपका जानते हैं आपका 14 से 15 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक, हो गया सभी लोगों का, ये नोट कर लिए आप लोग, नोट करिए, जिनको नोट करना नोट कर लें, नहीं तो टेलीग्राम पे आपको PDF मिल ही जाएगा सब सारे क्वेश्चन का। ठीक, नोट करिए फटाफट, हो गया। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया आगे, जहां भी ना समझ में आए कमेंट करके जरूर पूछें। लाइव देख रहे हैं तो लाइव, बाद में देख रहे हैं तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ से भी आप किसी भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके पूछ सकते हैं। ठीक, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम की गारंटी मेरी है आपकी। ठीक, आपका एग्जाम मैं क्लियर कराऊंगा। बस अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं, रीजनिंग का मैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा, लेकिन बस रीजनिंग का। और सब्जेक्ट जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से देख सकते हैं। रीजनिंग की मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा। ठीक, क्या दिया देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग, क्या दिया अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। दिया आपका निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। और क्या दिया आपका, दिया EGI, क्या दिया आपका EGI, उसके बाद दिया KMO, उसके बाद क्या दिया आपका QSU, क्या दिया QSU, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ही आपको बताना है कि क्या होगा। तो और देखेंगे आप 3 अक्षर आपके साथ चल रहे हैं,
तो हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा क्वेश्चन बताया होगा। जब भी आपको अक्षर वाला क्वेश्चन मिले, जब आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए, तो क्वेश्चन जो भी अक्षर दिया गया है उसको क्या करिए, डिनोट कर दीजिए कि किस स्थान पे आता है। और हम कैसे करते हैं, इजोटी फॉर्म से करते हैं ना, इसी फॉर्म से करते हैं आपके इजोटी फॉर्म से। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे, इसी से करते हैं ना। मान लीजिए आपका ई पता है आपको 5 पे हो गया, जी आपको नहीं पता है, तो ई के बाद क्या आता है यफ, यफ के बाद जी, कितने बाद 2 बाद आ रहा है, तो क्या करिए 2 प्लस करिए 7 हो जाएगा। जी किस पे आ जाएगा 7, आई का पूछा है। अब जे आपका 10 पे है, आई के बाद जे ही आता है, तो 10 के एक पहले हो जाएगा 9, आई किस पे हो जाएगा 9 हो जाएगा। इतना तो अब तक सबको जरूर पता होगा, ठीक, अगर आप डेली पढ़ रहे होंगे तो। देखिए अब वही करिए, यही डिनोट करिए, देखिए अभी आपका आंसर आ जाएगा। डिनोट करिए सभी लोग, क्या दिया, ई दिया, ई किस पे आता है आपका 5 पे आता है, जी किस पे आता है 7 पे आता है, आई किस पे आता है 9 पे आता है। ये आपका 5 7 9 हुआ, एक कंप्लीट हुआ आपका, ठीक, 5 7 9 हुआ। फिर देखिए के दिया है, क्या दिया है, के दिया है। यहाँ पे आप कॉमन भी कर सकते हैं, कॉमन भी लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आपका 5 7 9 ऐसे मान लीजिए, फिर कॉमन लगा दीजिए, कॉमन लगा दीजिए। उसके बाद देखिए के किस पे आता है आपका 11 पे आता है, जे के, अब तक तो सबको याद हो गया होगा ना। जे के बाद के, इजोटी फॉर्म में जे 10 पे आता है, 10 के एक प्लस करेंगे 11, 11 क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यम किस पे आता है आपका, यम, अच्छा लिख ही दे, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उनके लिए लिख ही दे रहा हूँ, ठीक। ये आपका इजोटी हुआ ना। देखिए अब क्या दिया आपका, यम दिया है, जे के बाद आपका क्या आता है, के आता है, के के बाद यल, यल के बाद यम, मतलब 3 बाद आ रहा है, तो जे आपका किस पे आता है 10 पे आता है, तो 3 प्लस कर दीजिए, क्या करिए 3 प्लस कर दीजिए। और जब 3 प्लस करेंगे 10 में 10 3 13, यम किस पे आ जाएगा आपका 13 पे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या दिया है ओ देखिए किस पे आता है 15 पे आता है, यहाँ पे आपका क्या हो गया 15 हो गया, क्या हो गया आपका 15 हो गया। फिर देखिए अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब क्यू का देखिए, ओ के बाद क्या आता है पी, पी के बाद क्यू, मतलब 2 बाद आ रहा है, तो 15 2 17, क्यू किस पे आ जाएगा आपका 17 पे हो जाएगा। फिर यस, देखिए टी के पहले एक अक्षर पहले, टी के पहले क्या आता है यस आता है, तो 20 के पहले 19 पे हो जाएगा यस। टी के बाद यू आता है, 20 के बाद 21 आता है, यू आपका किस पे हो जाएगा 21 पे हो जाएगा। अब आप लोग बताइए क्या हो रहा है इसमें, अब आप लोग बताइए क्या हो रहा है इसमें, आप लोग खुद बताएंगे क्या हो रहा है इसमें। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा किसमें क्या हो रहा है। ये देखिए 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 21 है, मतलब 2 2 प्लस हो रहा है, यही ना। क्या हो रहा है 2 2 प्लस हो रहा है। 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 2 21। और जब स्टार्टिंग में देखे होंगे तो बहुत कठिन लगा होगा, अब ऐसे डिनोट कर लिए, अब आपको इजी लगने लगा, आराम से कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। देखिए अब 21 के बाद क्या आएगा, 2 2 प्लस होता चला जा रहा है, 5 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, 2 19, 2 21, आगे क्या आ जाएगा, आगे आपका 23 हो जाएगा। और देखेंगे 3 अक्षर साथ में दिया है, तो 23 के बाद क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 के बाद क्या होगा, 25 में 2 प्लस करेंगे 27 होगा। अब अक्षर होते हैं आपके 26, अक्षर तो होते हैं आपके 26, और यहाँ पे तो आपका 25 ही तक हुआ। अब 25 में प्लस करेंगे तो क्या होगा, 25 में 2 प्लस करेंगे 27 होगा, और जब 27 होगा अक्षर आपके 26 ही होते हैं। 26 के बाद क्या आ जाएगा, फिर आपका पुनः ए आ जाएगा, मतलब जेड तक आपका कंप्लीट हुआ, फिर आपका पुनः ए आ जाएगा। तो 27 हम किसको मानेंगे, ए को मानेंगे। किसको मानेंगे, 27 को ए ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 27 हुआ। 23 आपका किस पे आता है, आपका 23 किस पे आता है, 23 पे आपका क्या आता है, 23 पे आपका डब्ल्यू आता है, यही ना, 23 पे आपका डब्ल्यू आता है। 25 पे आपका क्या आता है, वाई आता है। 27 पे क्या आ जाएगा, आपका ए हो जाएगा, क्योंकि जेड तक आपका 26 हुआ, 26 के बाद आपका 27, 27 पे क्या हो गया, ए हो गया। ठीक, समझ में आ गया ना। और डब्ल्यू वाई आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, कि कुछ दूसरा ही दिया है, बताइए। डब्ल्यू वाई ये तो आपका नहीं दिया है, लेकिन डब्ल्यू ए वाई आपका दिया है। वाई वी डब्ल्यू वाई दिया है आपका, वी डब्ल्यू वाई दिया है आपका। बताइए क्या हो सकता है आपका। यहाँ तो आपका 5 7 9 हुआ, 11 13 15 हुआ, 15 19 21 हुआ। 21 के बाद क्या हो जाएगा, आपका 23 हो जाएगा। 23 पे आपका डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हुआ। फिर देखेंगे यहाँ पे आपका 7 हो रहा है, यहाँ फिर देखेंगे 13 हो रहा है, फिर 19 हो रहा है। 19 में 6 जोड़ेंगे 25, इस हिसाब से भी आपका वाई होना चाहिए। फिर क्या दिया है, ए आपका 27, देखिए
23 2 25 2 27, तो आपका ए होना चाहिए। देखिए ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ये सी वाला आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया गया आपका WAY दे दिया है ना, WAY दे दिया ना, ये WAY ना रख के क्या रहेगा, WYA रहेगा, WYA इस प्रकार रहेगा, ठीक है। तो सी वाला जो आपका ऑप्शन है इस तरीके से कर लीजिए, WYA, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। WYA ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो WYA यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप एक बार और मिला लीजिए, देखिए 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 के बाद 13, 2 2 प्लस होता चला जा रहा है, तो यहाँ भी आपका 2 2 प्लस होगा। 23 के बाद आपका 21 दिया, 21 के बाद आपका 23 आएगा, यही ना। 21 के बाद क्या आएगा, 23 आएगा, 23 के बाद 25 के बाद 27, तो 25 पे आपका y हो जाएगा, तो y कहाँ से लास्ट में आएगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक। तो WYA ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए फटाफट, जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। इजी क्वेश्चन था आपका, क्या किया गया, सभी में सिर्फ आपका 2 2 प्लस किया गया, यही ना, सभी में सिर्फ आपका 2 2 प्लस किया गया था। समझ में आ गया होगा आपको। नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। नोट करेंगे फटाफट, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। बस आप डेली क्लास लीजिए, आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इधर उधर ज़्यादा भटकिए मत, परेशान मत होइए। अब आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है, तो प्रैक्टिस आपका करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। आज का गला बहुत जल्दी सूख जा रहा है, ज़्यादा चिल्ला के बता रहा हूँ क्या आपको, हाँ बताएंगे सभी लोग, हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयास करिए लगाने का अगला क्वेश्चन, और जो आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है उसका आप लोग जरूर आंसर किया करिए। जो होमवर्क का क्वेश्चन है समझ लीजिए वो आपका पीछे वाला जो भी आपको पढ़ाया गया है सारा आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। लगभग आपके होमवर्क में मिसिंग नंबर का दिया जाएगा या आपको कोडिंग डिकोडिंग का, और मिसिंग नंबर का भी आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और कोडिंग डिकोडिंग का भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए आपको हमेशा मैं होमवर्क के रूप में वही क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। सभी लोग जरूर आंसर किया करिए कमेंट बॉक्स में, बहुत लोग करते भी हैं। क्या दिया देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया आपका सभी चावल गेहूं है। कथन और निष्कर्ष में भी आपको बेसिक चैप्टर में कथन और निष्कर्ष में ऐसा क्वेश्चन आपको कराया गया होगा जरूर, ठीक है। क्या दिया है, सभी चावल गेहूं है, कथन में आपका दिया है, और हम इसी कथन के अनुसार फिगर बनाते हैं। अब उसी फिगर के अनुसार हम निष्कर्ष को देखते हैं कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। क्या दिया कथन में, कथन में दिया आपका सभी चावल गेहूं है, कुछ गेहूं दाल है, कोई भी दाल सब्जी नहीं है। और निष्कर्ष में आपका दिया है कुछ सब्जियां चावल है, कुछ दालें चावल है, कुछ सब्जियां गेहूं है। अब कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा ये आपको फिगर बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो बनाइए फिगर और बताइए क्या होगा आंसर, बनाइए फिगर और बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताएंगे। बताइए आप लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बताएंगे सभी लोग। क्या दिया है, दिया है आपका सभी चावल गेहूं है, तो ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये आपका चावल हो गया। क्या होगा, ये आपका चावल हो गया, ये आपका चावल। हैंड राइटिंग तो मेरी बहुत गड़बड़ है, समझ में आ जाए आपको वही बहुत है, ठीक। ये आपका क्या हो गया, चावल हो गया। तो सभी चावल क्या है, गेहूं है, मतलब चावल का जो भी भाग है आपका, सभी चावल का भाग किस में आ जाएगा, गेहूं में आ जाएगा। चावल का जो भी भाग है आपका, सभी चावल किस में आएंगे, गेहूं में आएंगे। यही आपका कथन दिया है, तो सभी चावल किस में आएंगे, गेहूं में आएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका गेहूं हो गया, ये आपका क्या हो गया, गेहूं हो गया। क्या हो गया, ये आपका गेहूं हो गया, ये आपका गेहूं हो गया, ठीक। ये आपका चावल हुआ अंदर वाला भाग, सभी चावल किस में आ गए, गेहूं में आ गए। ये गेहूं वाला बड़ा भाग है, गेहूं में आ गए। फिर देखिए और क्या कह रहा है, और दिया कोई भी दाल सब्जी नहीं है, कोई भी दाल जो है सब्जी नहीं, यही दिया है ना आपका। दिया है कुछ गेहूं दाल, सॉरी ये आपका, और दिया सभी चावल गेहूं हो गया। फिर दिया है कुछ गेहूं दाल है,
गेहूं का कुछ भाग आपका क्या है, दाल है। तो गेहूं यही वाला बड़ा वाला गेहूं है ना, तो गेहूं का कुछ भाग क्या है, दाल है। तो ये गेहूं का कुछ भाग हमने ले लिया, ये क्या है, दाल है। क्या है, दाल है। तो गेहूं का कुछ भाग किस में आ गया, दाल में आ गया। देखिए दिया ना कि कुछ गेहूं क्या है, दाल है। तो कुछ गेहूं का भाग किस में आ गया आपका, कुछ गेहूं का भाग आपका दाल में आ गया। ठीक, फिर देखिए आगे क्या दिया है, दिया कोई भी दाल सब्जी नहीं है, मतलब दाल का कोई भी भाग आपका सब्जी में नहीं आएगा, ये दे दिया गया है। क्या आपका ये दिया है कि कुछ सब्जी आपका गेहूं में आएगा, क्या आपका दिया कि सब्जी आपका चावल में आएगा, नहीं दिया है। तो हम इससे क्यों रिलेशन बनाएंगे, सब्जी को आप अलग ही कर दीजिए। बल्कि एक आपका सब्जी से रिलेशन दिया भी गया, तो दिया है कि दाल नहीं है, तो सब्जी को आप अलग बना दीजिए। क्या करिए, सब्जी को आप अलग बना दीजिए। ये क्या हो गया आपका, सब्जी हो गया। ये आपका क्या हो गया, सब्जी हो गया। ठीक, डायरेक्ट भोजन पे ही नहीं चले जाएंगे, आपको क्वेश्चन के अनुसार देखना है। ठीक है, आपको कथन के अनुसार देखना है, तो आप कथन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसी देखिए इसी तरीके से आपका फिगर बन गया। अब इसी फिगर के अनुसार आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, पहला सही होगा कि दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा कि एक भी नहीं सही होगा, ऐसा भी हो सकता है आपका ना। बताइए, अब इसी फिगर के अनुसार आप लोग बताएंगे। फिगर तो आपको बन गया, आपका बन गया। अब फिगर के अनुसार आप लोग बताइए कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। अब फिगर के अनुसार बताइए आप लोग कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। देखिए आपका पहला, दूसरा, तीसरा निष्कर्ष दिया है ना। अब तीनों निष्कर्ष में आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। पहला निष्कर्ष दिया आपका कुछ सब्जियां चावल है, कुछ सब्जी आपका क्या है, चावल है। क्या सब्जी का कोई भाग आपका चावल में है, देखिए चावल तो आपका यहाँ पे है, सब्जी तो आपका यहाँ पे है। सब्जी और चावल में कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है, तो कोई भी भाग आपका सब्जी या चावल में होगा, नहीं होगा। लेकिन निष्कर्ष में आपका दिया है कुछ सब्जी या चावल है, तो पहला वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए दूसरे निष्कर्ष पे आएंगे हम लोग। दूसरा निष्कर्ष आपका क्या दिया गया है, दूसरा निष्कर्ष आपका दिया है कुछ दालें चावल हैं। क्या दिया है, कुछ दालें चावल हैं। क्या चावल का कोई भी भाग आपका दाल में है, बताएंगे सभी लोग। ये देखिए आपका दाल वाला भाग है, और देखिए ये आपका चावल वाला भाग है। तो देखेंगे क्या चावल का कोई भी भाग आपका दाल में है, चावल तो यहाँ तक ही है ना, तो क्या चावल का कोई भाग दाल में है, नहीं है। लेकिन अगर गेहूं का दिया रहता तो गेहूं का भाग कुछ भाग आपका दाल में है, लेकिन चावल का कोई भी नहीं है। लेकिन निष्कर्ष में आपका दिया गया कि है, तो मतलब दूसरा वाला भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा वाला निष्कर्ष पे आएंगे हम लोग। अब तीसरा निष्कर्ष देखिए, तीसरा निष्कर्ष में क्या दिया है, कुछ सब्जियां गेहूं है। क्या दिया है, कुछ सब्जियां गेहूं है। लेकिन सब्जी तो आपको अलग ही दिख रहा है, सब्जी आपका यहाँ पे अलग है और गेहूं आपका अलग है। सब्जी और गेहूं में कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है, लेकिन निष्कर्ष में दे रहा है कि है, तो मतलब तीसरा वाला भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। ना आपका पहला वाला निष्कर्ष सही होगा, ना दूसरा वाला निष्कर्ष सही होगा, ना तीसरा वाला निष्कर्ष सही होगा। मतलब आपका कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है। तो कौन से ऑप्शन में आपका ऐसा दिया कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, पहले वाले ऑप्शन में क्या दिया है, पहले वाले ही ऑप्शन में आपका देख दिया गया है कि कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है। तो ए वाला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है। ठीक, समझ में आया ना आपको क्वेश्चन, नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। नोट करिए, समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक, जहां भी ना समझ में आए कमेंट करके जरूर पूछा करिए। ठीक है, नोट करिए, और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल भी जाएगा। बस डेली क्लास लीजिए, सुबह 11 बजे आपका क्लास चलता है। ये सुबह 11 बजे आपका डेली क्लास चलता है। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक, नोट करेंगे फटाफट। हो गया, हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए और लगाइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका, दिया है आपका इस तरीके से दिया है ना, ए बी का अर्थ क्या है, ए इस तरह आपका मतलब बी से बड़ा है कौन, ए जो है बड़ा से, ए जो है बड़ा है किससे, बी से। अगर इस प्रकार दिया है तो क्या होगा, इसका अर्थ है ए जो है बी की माँ है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है ए जो है बी की माँ है, बी की माँ है।
ठीक। और क्या दिया आपका, यही दिया है। और क्या दिया आपका, दिया है अगर ए इस प्रकार अगर आपका चिन्ह दे दिया गया विस्मयादि बोधक वाला, ए अगर इस प्रकार का आपका चिन्ह दिया है तो क्या होगा, तो आपका दिया ए क्या होगी, ए क्या होगा, ए क्या होगा, ए क्या होगा, बी की बहन, ए क्या होगी, बी की बहन होगी, ठीक, बी की बहन होगी, ठीक है। हैंड राइटिंग सही नहीं है लेकिन आप लोग बस पढ़ लीजिए, वही सही है, ठीक, बहन है। और क्या दिया आपका, दिया आपका a इक्वल टू बी अगर दे दिया गया, क्या दे दिया गया, अगर इक्वल टू में दे दिया गया a इक्वल टू बी, तब क्या होगा आपका, तब आपका a जो है b का पिता है, तो आपका a जो है b का पिता है। इतना तो आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब देखिए क्या दिया गया, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, तो यम बड़ा है यन से, अगर यम बड़ा है यन से तो क्या इसका मतलब होगा, अगर यम बड़ा है यन से, अगर यहाँ पे हम क्या रख दें ए बी की जगह, अगर यम बड़ा है यन से, यहाँ पे देखिए यही रख दें, तो क्या होगा, यम जो होगा इस तरह जैसे दिया है, ए जो है बी की माँ होगी, तो यम जो है यन की माँ होगी, तो यम जो है यन की माँ होगी, तो यम जो है आपका यन की माँ हो गई, यन की माँ हो गई कौन, यम, यम क्या हो गई, यन की माँ हो गई, ठीक। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया यन इक्वल टू ओ, यन इक्वल टू ओ दिया है, इसका मतलब ए जो है बी का पिता होगा, यहाँ यन यहाँ यन दिया, यहाँ ओ दिया है, मतलब यन जो है ओ का पिता होगा, किसका पिता होगा, यन जो है ओ का पिता होगा। तो नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे आपका ओ नीचे हो जाएगा, नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिए इतना, यन के नीचे कौन हो जाएगा, ओ होगा, हो जाएगा, ओ का पिता कौन हो गया आपका, यन हो गया, ओ का पिता आपका यन हो गया, ठीक। अब देखिए और क्या दिया आपका, इस प्रकार दिया आपका ओ जो है इसमें आदि बोधक वाला चिन्ह ओ पी से दिया है, तो ओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ रखिए, यहाँ पे पी रखिए, तो ए जो है बी की बहन हो जाएगी, तो ओ जो है पी की बहन हो जाएगी, ओ जो है किसकी बहन, पी की बहन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ओ के सामने कौन हो गया, पी हो गया, ओ के सामने पी, ओ जो है किसकी बहन है, पी है, ठीक। यहाँ तक आपको दिखा, यहाँ पे बना दूं फिर से फिगर, यहाँ पे बना दूं, यही वाला फिगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे तरीके से दिखे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो। यन हो गया, यहाँ पे देखिए क्या आया, ओ आया, यहाँ पे आपका पी आ गया, ठीक। अब यही दिया आपका ना, दिया है आपका ओ जो है पी की बहन है, ओ जो है यही दिया, देखिए यन रखें, यहाँ पे ओ रखें, तो ए जो है बी का, यहाँ देखिए ये बहन लगा, हाँ, ए जो है बी की बहन हुआ, ओ जो है पी की बहन हुई, तो ओ जो है पी की बहन हुई, बहन है तो उस पर हमने माइनस चिन्ह लगाया, मतलब फीमेल है तो माइनस चिन्ह लगाइए, मेल है तो प्लस चिन्ह लगाइए, ठीक। और यहाँ पे देखिए यन की माँ थी, यम जो है यन की माँ थी, तो मतलब फीमेल थी, हमने प्लस चिन्ह लगाया। जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ छोड़ दीजिए कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, मेल पे हम प्लस लगाते हैं लेकिन यन का कहीं दिया नहीं गया है, ठीक। यन का आपका दिया है, क्या दिया, पिता दिया है ना, तो पिता आपका प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा क्योंकि वो मेल है, ठीक। मेल फीमेल आपको तब देखना रहता है जब अधिकतर आपको जैसे मेल फीमेल पूछ लिया जाता है, या आपको देखना रहता है, अभी आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया पी विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह क्यू, यहाँ मान लीजिए पी है और यहाँ पे आपका क्यू है, तो इस तरीके से आप देखेंगे ए जो है बी की बहन होगी, तो पी जो है क्यू की बहन होगी, तो पी जो है किसकी बहन हो गई, क्यू की बहन होगी, पी भी क्या है, बहन है, तो ये आपका माइनस चिन्ह लग गया। इतना, यही आपका फिगर बन गया। देखिए अब इसी फिगर के अनुसार ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। अब यही इसी फिगर के अनुसार क्या दिया है आपका, तो यम क्यू से किस प्रकार संबंधित रहेगा, तो यम जो है आपका क्यू से किस प्रकार संबंधित रहेगा, यम जो है क्यू से, हमने आपको बताया ब्लड रिलेशन में, अगर यम जो है क्यू से पूछा है तो यम को आप काटिए, अब क्यू की तरफ से यम को देखिए, अगर यही दिया रहता क्यू का यम से तो हमने क्यू को काटते, हम क्यू को काटते, यम की तरफ से देखते, यम का क्यू से पूछा है तो यम को काटिए, क्यू की तरफ से देखिए कि यम क्या लगेगा इसका, क्यू की तरफ से देखिए कि यम इसका क्या लगेगा, क्यू का पिता कौन है, यन है, क्यू का पिता कौन है, यन है, अगर ओ का पिता यन है और ओ की बहन है पी, तो पी का भी पिता यन होगा, और इसकी ये बहन है पी, तो क्यू का भी पिता यन होगा। अब क्यू का पिता है यन और ये पिता की माँ है, अब पिता की माँ क्या लगती हैं, आपके पिताजी की माँ क्या लगेंगी, दादी लगेंगी, क्या लगेंगी, दादी लगेंगी, तो दादी आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, क्या लगेंगी, आपकी दादी लगेंगी, मतलब
यम और क्यू में कैसा रिएक्शन बनेगा, दादी का रिएक्शन बनेगा। दादी आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, दादी आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने दादी क्यों लगाया, दादा भी लगा सकते थे देखिए, लेकिन अब यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह दिया, मतलब फीमेल है। दादा तो आपके मेल होंगे, फीमेल तो होंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, दादी हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए माइनस और प्लस लगा के हम आराम से अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, तो नोट करेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए। इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अगले क्लास में आपको फिर से ये बता दिया जाएगा। ठीक है, नोट करिए फटाफट, नोट करिए जल्दी से। उसके बाद अब आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क का क्वेश्चन सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, नोट करिए। हो गया, बताइए सभी लोग, हो गया ना। तो अब देखिए, अब होमवर्क का क्वेश्चन देखिए, सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइएगा। क्या दिया आपका होमवर्क का क्वेश्चन, देखिए ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आपका 5 जो है आपका 150 से रिलेटेड है। 5 जो आपका 150 रिलेटेड है, तो आपका पूछा है, तो आपका 6 का पूछा है, तो आपका 6 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 6 किससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन पे हम आएंगे, ए ऑप्शन पे आएंगे हम। ठीक है, पहला वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 225, ठीक है, और बी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा, बी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा ये आपका हो जाएगा, बी वाला आपका ऑप्शन 242। ठीक, और सी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 232। ठीक, और डी जो आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं, डी जो आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी में से कोई नहीं हो रहा है तो आप डी ऑप्शन करिएगा कि आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करके इस होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, बताएंगे कि आपको इस होमवर्क का क्वेश्चन क्या होगा, और ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। कहीं भी प्रॉब्लम रही होगी कमेंट करके सजेस्ट करिएगा, उसको और जल्दी सही कर दिया जाएगा। ठीक, और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अभी तक अगर आप सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली क्लास लीजिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।